गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। मार्केट ओपन हो चुका है। अगर हम निफ्टी 50 के चार्ट को देखें तो निफ्टी 50 कहीं ना कहीं फ्लैट ही खुला है। फर्स्ट कैंडल में ये ऊपर गया और वापस अभी ये क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में ये नीचे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं क्योंकि यहाँ पे बायर्स एक्टिवेट होंगे। अगर हम चार्ट में पीछे भी देखें तो ये कहीं ना कहीं इसका ब्रेकडाउन करके ऊपर गया था। तो अगर आज ये सपोर्ट ले रहा है तो आज ये ब्रेकडाउन करके नीचे सस्टेन करने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। ऐसे में अगर हम बैंक निफ्टी के चार्ट को देखें, बैंक निफ्टी ने कहीं ना कहीं अपना फ्लैट खुल के नीचे आया, क्लोजिंग प्राइस का तक ब्रेकडाउन कर दिया। फिर इसने कहीं ना कहीं ये 56,000 का जो राउंड नंबर है इसका सपोर्ट लेके ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में यहाँ पे बायर ही एक्टिवेट होने वाले हैं। हमें पता है, हम हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ज़्यादा सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं है। तो कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके वापस नीचे ही आ जाना चाहिए। और अगर हम सेंसेक्स के चार्ट को देखें, सेंसेक्स में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप खुला, दो कैंडल के साथ ऊपर गया, वापस नीचे आया और इसने वापस ठीक निफ्टी 50 जैसे अपने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर भी है ऊपर की तरफ। तो कम से कम इसको ब्रेक कर देना चाहिए फिर कहीं ना कहीं हम एंट्री करने की कोशिश करेंगे निफ्टी में। तो देखते क्या करता है मार्केट। आज कहीं ना कहीं निफ्टी 50 में एक्सपायरी है, तो हमें संभल के ही काम करना होगा। देखते मार्केट क्या करता है। ओके ट्रेडर्स, अगर हम यहाँ पे अभी देखें तो सेंसेक्स ने कहीं ना कहीं 82,000 को लेवल को ब्रीच किया है, जस्ट ब्रेकआउट दिखाया है। तो ऐसे में अभी हम अपनी निफ्टी की पोजीशन यहाँ पे बनाएंगे। निफ्टी ने भी अपना डे हाई कहीं ना कहीं ब्रेकआउट कर दिया है। तो यहाँ पे हम अगली एक्सपायरी 14 अक्टूबर की एक्सपायरी में 4 लॉट के साथ एंट्री करेंगे। एक सेकंड रुक जाते हैं बस। ठीक है, हमने अपनी पोजीशन यहाँ पे बना तो ली है। 25,350 के पुट में 221 का एवरेज बाइंग मिला है, 300 मतलब 4 लॉट्स में 300 क्वांटिटी में। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है यहाँ पे। अगर हम यहाँ पे देखें तो कहीं ना कहीं मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेके 82,000 का ब्रेकआउट किया। यहाँ पे सपोर्ट लेने के कारण यहाँ पे बायर आए होंगे और 82,000 का ब्रेकआउट दिखा के यहाँ पे भी बायर आए होंगे। तो ऐसे में ज़्यादा ऊपर के सेलर्स के स्टॉप लॉसेस अवेलेबल नहीं, क्योंकि कल भी मार्केट ने वन साइड मोमेंटम ही दिया है। तो ऐसे में मार्केट कहीं ना कहीं अभी घूमना चाहिए हमारे एनालिसिस के अकॉर्डिंग। सेम अगर हम निफ्टी बैंक में भी देखें, निफ्टी बैंक ने भी कहीं ना कहीं इसने अपने क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन तो कर दिया, बट यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस के ब्रेकडाउन को देख यहाँ पे सेलर एक्टिवेट होने की कोशिश कर रहे होंगे, यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होंगे। तो फिर इनको निकालने के लिए मार्केट ने कहीं ना कहीं ये रिट्रेसमेंट दिया है और एट द सेम टाइम यहाँ पे 56,000 का जो राउंड नंबर है इसका सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गया है। और कल के दिन में ये जो साइडवेज मोमेंटम था इसमें भी कहीं ना कहीं 56,000 के ऊपर ही मार्केट ने 3-4 बार सपोर्ट लिया है। तो ऐसे में यहाँ पे बायर ज़्यादा बैठे हो सकते कंपेयर टू सेलर्स। आज कोई इंट्राडे में सेलर आया भी होगा तो उसको ये वाले मोमेंटम में मार्केट ने निकाल दिया होगा, ऐसे में ज्यूम करते। तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट घूम के नीचे ही आ जाना चाहिए। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। अगर हम निफ्टी 50 देखें, वो भी हमारे इसने भी क्लोजिंग प्राइस का कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके हमारा जो ये मार्क रेजिस्टेंस है एग्जैक्टली वहाँ पे एक सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस जैसे बना के नीचे आने की कोशिश तो कर रहा है। देखते हैं क्या करता है मार्केट, थोड़ा वेट करते हैं। ओके ट्रेडर्स, मार्केट अपडेट देख लेते हैं। मार्केट कहीं ना कहीं ब्रेकआउट दे के मल्टीपल ब्रेकआउट्स दिए इसने, बट अभी भी कहीं ना कहीं वहाँ पे ही घूम रहा है मार्केट। अगर हम बैंक निफ्टी को देखें तो बैंक निफ्टी भी हमारे रेजिस्टेंस के आसपास होल्ड कर रहा है और सेंसेक्स ने हल्का फुल्का रिजेक्शन लिया है निफ्टी की तरह। अगर प्रॉफिट एंड लॉस देखें, लॉस दिखा चुका है मार्केट 10,000 का भी। तो ऐसे में थोड़ा देखते हैं क्या हो करता है मार्केट।
हो सकता है ये सेलर्स को इनवाइट करने के लिए वापस मोमेंटम किया, वापस मार्केट ऊपर चला जाए। तो अभी इस बार अगर वापस निकलने लगा ऊपर तो जो भी लॉस है उसके साथ हम निकल जाएंगे। यही टर्निंग पॉइंट होना चाहिए मार्केट में। अगर अभी नहीं घुमा तो फिर ये ऊपर ही जाएगा। ट्रेडर्स अगर मार्केट अपडेट देखे तो मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे ऊपर तो गया, अभी ये थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है। हो सकता है यहाँ पे कोई अभी बड़ा सेलर यहाँ पे एंट्री हो चुकी हो किसी की। अगर हम यहाँ से रिट्रेसमेंट टूल लगा के देखें ब्रेकआउट करने के बाद से, तो अभी तक 0.6 आने का बाकी है। एक बार ये 0.6 का लेवल नीचे की तरफ निकाल देता है तो फिर कहीं ना कहीं हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि नीचे जा सकता है मार्केट। वरना फिर खतरे की घंटी अभी भी हमारे ऊपर ही मंडरा रही है। देखते हैं क्या करता है मार्केट। अगर हम पोजीशन पे नज़र डालें तो लॉस कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हुआ है, हल्का सा। हम नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी की पोजीशन बनाने के बावजूद भी काफ़ी हमें डीके देखने को मिल रहा है। अच्छा वो हमने आज के एक्सपायरी में पोजीशन नहीं बनाई, वरना मार्केट उधर ही रहता तो हमको तो बहुत बड़ा लॉस हो जाता था। मार्केट हमारे लिमिट तक एक दो बार गया था, बट इसने कहीं ना कहीं ज़्यादा ऊपर सस्टेन नहीं किया और तुरंत नीचे आने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में हम थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश करेंगे। बट अगर ये ऊपर फिर से जाने लगा तो हम निकल जाएंगे, क्योंकि ट्रेडर्स मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आ रहा है। और हमने आज के एक्सपायरी में भी कहीं ना कहीं एक पोजीशन बनाई है छोटी सी। इसमें भी हमने 300 शेयर्स में 122 की एवरेज बाइंग में पुट लिया है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट ने कहीं ना कहीं एक मोमेंटम कर देना चाहिए नीचे की तरफ। एटलीस्ट क्लोजिंग प्राइस का तो भी कर देना चाहिए। फिर 25,000 हमारा अगला सपोर्ट होगा, टारगेट। अगर निफ्टी बैंक को देखें तो यहाँ पे निफ्टी बैंक में भी 56,000 का नंबर है, तो इसको भी टारगेट कर लेना चाहिए मार्केट ने। और सेंसेक्स के केस में भी देखें तो इसने भी क्लोजिंग प्राइस का सपोर्ट लिया, तो इसमें ऐसे में ये भी नीचे आ सकता है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है। ट्रेडर्स अगर हम यहाँ पे पोजीशन पे एक बार यहाँ पे देखें हम, तो कहीं ना कहीं मार्केट ने सेलिंग की। यहाँ पे कोई ना कोई ऑपरेटर बैठने की कोशिश कर रहा होगा। एक बड़ी स्पाइक में आई, एक बड़ी स्पाइक में ग्रीन कैंडल बनाया मार्केट में। तो यहाँ पे हम हमारा अगर यहाँ पे पोजीशन देखें तो ये जो हमारी 675 ये जो पोजीशन है, कहीं ना कहीं ये अकेले पोजीशन ने हमको 4,500-5,000 तक का लॉस दिखाने की कोशिश की अभी। तो अगर हम यहाँ पे चार्ट पे देखें क्या चल रहा है, तो मार्केट यहाँ पे ऑपरेटर बैठा बड़ा, ये ग्रीन कैंडल बना के उसने रैंडम सेलर्स को किक किया, प्लस उसके जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो यहाँ पे फुलफिल हो गए सेलिंग की तरफ के, ऐसे हम अज्यूम करके चलते हैं। तो ऐसे में मार्केट में कहीं ना कहीं नीचे जाने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। मार्केट अगर ऐसे बड़े रेड कैंडल के साथ नीचे आता है, 4-5 कैंडल के साथ, तो कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छी बात होगी हमारे लिए। हम ट्राई करेंगे ये जो क्लोजिंग प्राइस जहाँ से सपोर्ट लेके गया है मार्केट, कम से कम उसका ब्रेकडाउन एक बार दिखा दे। यहाँ पे हम कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे। देखते हैं मार्केट क्या करता है, थोड़ा वेट करते हैं। ओके ट्रेडर्स, यहाँ पे लोग अंधाधुंध बाइंग ही करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में मार्केट धीरे धीरे करता हुआ नीचे ही आने की कोशिश कर रहा है अभी। तो अगर हम एक बार पोजीशन पे नज़र डालें तो अभी ऑलमोस्ट 3,000 तक आ चुका है हमारा ओवरऑल लॉस। और ये जो पोजीशन हमने बनाई थी इसमें कहीं ना कहीं 2-3 हज़ार का प्रॉफिट दिखना भी चालू हो चुका है। तो अगर यहाँ पे मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना के नीचे आ जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात होगी हमारे लिए। ओके, हम एक छोटा सा काम कर लेते हैं। अगर 0.6 के लेवल तक तो आ चुका है मार्केट, अगर इसको जाना है तो यहाँ से भी जा सकता है ऊपर। तो ऐसे में ये जो पोजीशन है हमारी,
हमको यहाँ पे 122.1 का एवरेज बाइंग मिला है। तो फिर हमको यहाँ पे एवरेज बाइंग 122.1 की मिली है। तो ऐसे में हम यहाँ पे इसका कॉस्ट टू कॉस्ट का स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। इसमें ज़्यादा हमको लॉस नहीं देखना है। काफ़ी अच्छी ग्रीन कैंडल बना रहा है मार्केट यहाँ पे। बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं कि मार्केट ये स्टॉप लॉस को निकाल दे। लॉस काफ़ी बढ़ चुका है अभी। टोटल लॉस हमारा 10,000 के ऊपर चलना चालू हो चुका है। बैंक निफ्टी तो कम्प्लीटली साइडवेज है। सेंसेक्स नीचे आने की कोशिश कर रहा है रिट्रेसमेंट के साथ। निफ्टी क्या करता है वो देखने वाली बात है थोड़ी। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम ये पोजीशन आज के एक्सपायरी वाली पोजीशन हम ज़्यादा देर होल्ड ना करें, क्योंकि अगर ये मार्केट साइडवेज भी रहा तो भी हमको लॉस ही होने वाला है। मार्केट हमारे डायरेक्शन में ही जाना चाहिए, वो भी फास्ट कैंडल बना के। इसका लॉस अभी 3,000 तक आ चुका है। अगर घूमना है तो यहीं से घूम जाना चाहिए वैसे मार्केट। देखते हैं, थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ मैं आपको। हेलो ट्रेडर्स, तो मार्केट अपडेट देख लेते हैं। कुछ काम की वजह से मुझे बाहर जाना पड़ा था, तो तब हम जब लास्ट देख रहे थे तो अब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ इसने यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई थी, यहाँ पे ये ग्रीन वाली जो हम देख रहे हैं। इसके बाद मार्केट ने कहीं ना कहीं नीचे आया, फिर यहाँ से ये पॉइंट से ये पॉइंट तक जब हमने रिट्रेसमेंट का टूल लगाया था, कहीं ना कहीं उसका 0.6 का वापस सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर आया। यहाँ पे उसने वापस 9,000 के आसपास का लॉस दिखाया था। उसके बाद कहीं ना कहीं मार्केट नीचे नीचे ही आया है, एक रिट्रेसमेंट देके फिर यहाँ पे नीचे ही आया है। तो ऐसे में जब मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे था, तब हमने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। ये ग्रीन कैंडल जब बनना चालू हुई थी तब तुरंत हमने अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ की। अगर हम अपनी पोजीशन पे नज़र डालें तो आज हमने 23,603 का प्रॉफिट बुक किया है। अगर हम अपने पोजीशन पे नज़र डालें तो कहीं ना कहीं आज हमने जो सुबह पोजीशन बनाई थी 14 अक्टूबर के एक्सपायरी की 300 शेयर्स 4 लॉट के साथ 221 की जो एवरेज प्राइस थी, कहीं ना कहीं उसको हमने 237 पे एग्ज़िट किया है। हल्का फुल्का सिर्फ 15-16 पॉइंट ही इसमें बुक किए हैं। और बाद में जो हमने 25,300 7 अक्टूबर आज के एक्सपायरी का जो पुट हमने बाय किया था, कहीं ना कहीं वो हमने 122 के एवरेज पे बाय किया था और वो हमने 185 के प्राइस पे सेल किया है। तो अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस देखें तो आज हमें कहीं ना कहीं 23,603 का प्रॉफिट हुआ है टोटल। जो आज के एक्सपायरी का जो पुट बाय किया था हमने, उसमें हमको 18,870 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। और जो आज के जो नेक्स्ट एक्सपायरी है 14 अक्टूबर के, उसके जो पुट में हमने हल्का फुल्का छोटा सा ही प्रॉफिट किया है कहीं ना कहीं। तो ऐसे में अगर हम ट्रेड देखें तो हमने 2 बाइंग पोजीशंस बनाई थी और उसको हमने 2 ऑर्डर में सेल कर दिया। हमने ऑलमोस्ट 9:45 बजे एंट्री की थी और दूसरी एंट्री हमने 10:15 बजे 10:20-25 के आसपास एंट्री की थी। और कहीं ना कहीं हमने 11:25 की जो कैंडल है, अगर मैं आपको चार्ट पे दिखाऊँ तो 11:25 की जो कैंडल है, कहीं ना कहीं यही है वो ग्रीन कैंडल 11:25, अगर आप देख सकते हो। तो ये इसमें ही हमने एग्जिट किया है। तो आज के लिए हमारा प्रॉफिट हमने बुक किया है 23,603 रुपीज़। तो अगर आपको कुछ इस वीडियो से सीखने मिला होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले ट्रेडिंग सेशन के एनालिसिस के वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।